राधे कृष्णा। जय श्रीमन्नारायण। जो बहुत सारे सवाल महाभारत से रिलेटिव खड़े रहते हैं, वह सवाल जो शायद कभी ना कभी आपके दिल दिमाग में उठे हों, आज उनका समाधान करेंगे। पहला सवाल, दुर्योधन को भीम भैया ने धर्म से मारा कि अधर्म से मारा? बताओ। दुर्योधन की मृत्यु भीम भैया ने उन्हें धर्म से मारा था कि अधर्म से? जोर से। अधर्म से। अधर्म से कैसे? गदा युद्ध का नियम होता है कि गदा छाती पर मारा जाता है, गदा जंघा पर कमर के नीचे नहीं मारा जाता। जबकि भीम भैया ने कहाँ गदा मारी थी? दुर्योधन की जांघों पर। जबकि युद्ध का नियम है कि आप जांघों पर गदा नहीं मार सकते। तो युद्ध के नियम का उल्लंघन भीम भैया ने क्यों किया? अच्छा बताइए, महाभारत के युद्ध में युद्ध के नियमों का उल्लंघन सबसे पहले किसने किया है? पांडवों ने या कौरवों ने? कहां किया? अभिमन्यु की मृत्यु पर। अभिमन्यु, युद्ध का नियम था एक योद्धा से एक ही लड़ेगा, पर एक अभिमन्यु से 7 महारथी लड़े थे। अभिमन्यु, युद्ध का नियम बना था कि यदि हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है, निहत्थे पर आप वार नहीं करेंगे, रथ से नीचे है उस पर प्रहार नहीं करेंगे। पर अभिमन्यु रथ से नीचे भी थे, निहत्थे भी थे और उस पर प्रहार किया। अधर्म से मारा। जब अभिमन्यु को कौरवों ने अधर्म से मारा, इसलिए फिर कौरवों को भी अधर्म से मारा गया। दुर्योधन अधर्म से मारा गया। क्यों मारा गया? अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। तुमने कब कब धर्म का पालन किया? क्या भरी सभा में एक नारी के कपड़े उतारना धर्म था? जब तुमने कभी धर्म का पाठ ना पढ़ा तो तुम्हारे लिए कोई धर्म का पाठ क्या पढ़ेगा दुर्योधन? धर्म दोनों के लिए होता है। आप हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हम आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। आप हमारे साथ धर्म करेंगे तो हम आपके साथ धर्म करेंगे। राम जी ने बाली को छिप करके मारा। बताओ, राम जी ने सही किया कि गलत किया? बताओ। राम जी ने बाली को छिप करके मारा। बताओ, राम जी ने सही किया? छिप करके मारना बाली को सही था या गलत था? उत्तर दो। जय श्रीमन्नारायण। कैसे सही था? किसी को पीछे से छिप के मार देना सही कैसे हो सकता है? यदि सही था आपके हिसाब से तो सही को सिद्ध कीजिए, कैसे सही था? अब हम कहते हैं, ये दास अनिरुद्ध कहता है कि भगवान ने छिप के मारा, सही किया था। अब हम सिद्ध करके बताएंगे। सिद्ध ऐसे करेंगे कि बाली का बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। बाली कौन था? बाली सुग्रीव का भाई था। बाली ने सुग्रीव की पत्नी का हरण कर रखा था, जैसे रावण ने माता सीता का अपने भाई की पत्नी का हरण कर लिया बाली ने, और उसको अपनी पत्नी बना के रखता, उसके साथ दुराचार करता। अब बताओ, एक बड़ा भाई अपनी छोटे भाई की पत्नी के साथ गलत करे, वो सही है? गलत है ना? तो गलत था बाली, अपराधी था बाली। और सुनो, जो आदमी अधर्मी हो, उस अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, भगवान राम कह रहे हैं। अनुज वधु भगनी सुतनारी, सुन सट कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि विलोकय जोई, ताही बधे कछु पाप न हो। अधर्मी को तो अधर्म से मारना ही धर्म है। आतंकवादी
आतंकवादी जब हमारे देश पर अटैक करते हैं और हमारी सेना जब गोली बरसाती है तो अधर्मी उन आतंकवादियों को ये थोड़ी कहा जाता है भाई तुम अपनी छाती दिखाओ, हम छाती में ही बाण मारेंगे, छाती पे ही गोली मारेंगे। अरे आतंकवादी के गोली जहां लग जाए वो जैसे मरे मारो, जैसे मरे, सिर में गोली लगे, छाती में गोली लगे, पीठ में गोली लगे, मारो। आतंकवादी का ये, यदि धर्मात्मा होता तो आतंकवादी क्यों होता? तो साहब यदि धर्म की मौत चाहिए तो धर्म करना राधे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। अधर्मी की मौत अधर्म से ही होगी। इसलिए भगवान ने छिप के मारा, ठीक किया। अब आप कहेंगे तो भगवान थे साहब, सामने से मार सकते थे, छिपने की क्या जरूरत थी? इसका दूसरा कारण यह है कि राम जी ने सुग्रीव को वचन दिया था कि सुन सुग्रीव मारी हूं बालहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी हई प्राण। मैं एक ही बाण से बाली को मारूंगा। और राम जी यदि सामने आकर राम जी यदि बाली के सामने आ जाते और बाली कहीं राम जी की शरण में आ जाता तो शरण में आए हुए को भी राम जी नहीं मारते। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोट यज्ञ नासहि तबहि। शरण में आए हुए को राम जी नहीं मारते, ये राम जी का वचन है। और सुग्रीव को वचन दे रखा था, सुन सुग्रीव मारी हूं बालहि एक ही बाण। अब शरण में आ जाता तो राम जी का सुग्रीव को दिया वचन मिथ्या हो जाता। इसलिए राम जी ने फिर बगल में खड़े होकर मारना ठीक समझा कि मित्र का दिया वचन भी निभ जाएगा और ये शरण में आएगा नहीं तो मार देंगे, नहीं तो शरण में आ जाएगा कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। फिर शरण में आए तो राम जी मारते नहीं, और नहीं मारते तो बाली सुग्रीव को दिए वचन का क्या होता। इसलिए मजबूरी थी राम जी की छिप के मारना। कृष्णा, जय श्रीमन